Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Cantab Publishers. Today we are going to start a new chapter. But before starting new chapter, आपके पास प्यारे बच्चों साइंस 2 की बुक होनी जरूरी है और समर पैक चूंकि समर वेकेशंस हैं और आप लोगों ने जो साइंस में एक्टिविटीज करनी है, जो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उनके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके समर पैक में वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। हाँ, और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी है, क्योंकि दीज आर क्लोजली कनेक्टेड। जितनी कॉन्सेप्ट आपके किताब में है, बुक में है, वर्क बुक में उनकी सारी वर्कशीट्स और एक्टिविटीज मौजूद हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो आप अपने पेरेंट्स की मदद से, अपने टीचर की मदद से कैंटब पब्लिशर्स के वेबसाइट से रिसोर्स पैक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, आओ किताब की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, योर साइंस बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स एंड दीज आर: the first chapter is living and non-living things. The second chapter is water. The third chapter is plants. The fourth chapter is flowers, seeds and fruits. The fifth chapter is animals. The sixth chapter is growth and development in animals. And the seventh chapter is heat and light. Let's open the first chapter and this is very interesting one. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्लास प्रेप में और क्लास 1 में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और मुझे यकीन है कि आप लोग इसको बहुत एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आओ एक नजर डालते हैं इस चैप्टर के एसे लॉस के ऊपर। तो इस चैप्टर का एक बड़ा एसे लॉ है और वो है टू रिकॉग्नाइज दैट नेचुरल एनवायरनमेंट comprises of living and non-living things. तो प्यारे बच्चों, you will see that a lot of living and non-living things are here. आप इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों नजर आ रही हैं। अब प्यारे बच्चों, सोचने की बात यह है कि हम कैसे फर्क करेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाएं, कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर जान जाएं कि जिससे हम आसानी से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकें। और प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहले ये देखें आप लोग कि लिविंग थिंग्स कैन मूव। जो लिविंग थिंग्स है उनकी सबसे जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं, वो जमीन पे चलती हैं, वो हवा में उड़ती हैं और यानी हरकत करती हैं और मुख्तलिफ अंदाज से मूव करते हैं। और इसमें जो एनिमल्स हैं वो भी लिविंग है, वो एक्टिव मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह से यानी पॉइंट ए से चले जाते हैं पॉइंट बी पे। जबकि प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्लांट्स एक दूसरे से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो सिर्फ अपनी जगह पे मूवमेंट दिखा सकते हैं। यहां इस पिक्चर को देखें, इस प्लांट के जो लीव्स हैं ये सूरज की किरणों की तरफ बेंड हो चुके हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपनी जगह पे मूव करते हैं। हाँ, वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं प्यारे बच्चों, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं प्यारे बच्चों? वो छोटे होते हैं तो वो बड़े होते जाते हैं। सी द पोटैटो, आपने देखा पोटैटो में एक छोटा सा प्लांट निकल आया और वो प्लांट बड़ा होता जा रहा है और वो प्लांट और बड़ा होता जा रहा है। आराम आराम से बड़ा होना, ग्रो करना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी चीज की प्यारे बच्चों? ये लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद सी अ ब्यूटीफुल चिक, ये चिक है
अभी अभी अंडे से निकला है, तो ये क्या करेगा, कुछ अरसे बाद बड़ा हो जाएगा और एक हैन बहुत बड़ा, यानी उसकी जो साइज है वो साइज भी बढ़ जाएगी और इसकी बाकी डेवलपमेंट भी हो जाएगी और ये ग्रो हो जाएगा। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्यारे बच्चों, ये भी लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलते हैं आगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सी द थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक of living things. Living things can eat and breathe. Living things eat food to grow. They need fresh air to breathe and drink water to survive. अभी जो living things है ये सांस भी लेते हैं और इनको खुराक की भी जरूरत होती है। जिस तरह ये किटन्स आप लोग देख रहे हैं, प्यारी प्यारी बिल्लियां आपको नजर आ रही हैं, तो प्यारे बच्चों ये सांस भी लेती है और इनको खुराक की भी जरूरत होती है। अगर इनको सांस के लिए ऑक्सीजन ना मिले और खाना ना मिले तो ये मर जाएंगे, और जब ये मर जाएंगे तो ये लिविंग तो रहेंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे हैव यंग वन, यानी लिविंग थिंग्स के बच्चे भी पैदा होते हैं। आप लोगों ने देखा है कि मुर्गी के बच्चे वो मुर्गे बन जाते हैं और वो एग्स दे देते हैं और उस एग्स से और बच्चे पैदा होते हैं और वो बड़े होते हैं और वो मुख्तलिफ तरीके से जाके और बच्चे देते हैं, यानी उनके नस्ल दर नस्ल बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद 5th कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। वो क्या है? लिविंग थिंग्स 5th कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। यानी फर्ज करो अगर कहीं पे आप बैठे हैं सुबह के टाइम पे और बहुत ज्यादा सन रेज आ जाती हैं, तो आप लोग क्या करते हो? स्कूल में आप लोग साइड पे चले जाते हो। अगर कहीं अचानक बारिश शुरू हो जाए, रेन स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हो मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग शेल्टर में चले जाते हो। यानी लिविंग थिंग्स को अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। यहां पे प्यारे बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग एक पिक्चर आपको नजर आ रही है। ये पिक्चर है जी टच मी नॉट प्लांट का, चुई मुई का पौधा कहते हैं। इसको अगर आप हाथ लगाओगे तो इसके जो लीव्स हैं ये क्या हो जाती है? ये फौरन ऐसे बंद हो जाती हैं। यानी ये लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं। अगर इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज आती है तो फौरन एक्शन लेते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज की? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। एक बार फिर नजर डालते हैं लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। लिविंग थिंग्स कैन मूव। नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। नंबर 3, लिविंग थिंग्स eat and breathe. Number 4, living things reproduce. Number 5, living things respond to the environment. तो मुझे यकीन है प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, ये आपको समझ भी आ गए और आपको याद भी हो गए। वेल डन मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।